हमने यहाँ आके पेट स्कैन दिखाया तो यहाँ भी हमारा पहले तो बहुत मन परेशान हुआ। आचार्य जी ने बोला कि कम चांस है। फिर मैं एक्सपीरियंस का अनुभव का सबसे क्रिटिकल केस है और उसकी पैट स्कैन नॉर्मल आई है, जो मतलब बड़ा खुशी का विषय है। आज हमारे साथ एक केस है जो मतलब मेरे पूरा इस एक्सपीरियंस का अनुभव का सबसे क्रिटिकल केस है और उसकी पैट स्कैन नॉर्मल आई है, जो मतलब बड़ा खुशी का विषय है। और उसको जब ड्रिल डाउन किया, उसको नीचे से जाके खंगाला कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, तो पता चला कि इन्होंने 100% चीज़ों को फॉलो किया। लगभग 30-32 प्रकार के पत्तों का कलेक्शन किया और कलेक्शन करने के बाद उन पत्तों को सेवन कराया और साथ में जो ये गोमाता की औषधियाँ देते हैं इनके पंचगव्य से बना के, उनका प्रभाव। तो ये सारी चीज़ें इतना अच्छा काम करी कि जो एक लगभग असंभव पेशेंट था उसकी पैट स्कैन नेगेटिव आ गई। मैं बात करवाऊंगा उनके परिवार के सदस्यों से, कौन कौन से पत्ते दिए, क्या क्या उन्होंने किया, कैसी उनकी ये पूरी जर्नी थी, इसका पूरा विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना परिचय देके हाँ जी, और जो जो पत्ते आपने दिए वो सारी चीज़ें बताएं। ठीक और है क्या जी। आपको ये लगता था कि नेगेटिव हो जाएगी पेट स्कैन? देखो ऐसा है जी, हमें 26 जो जुलाई थी, 26/7/25 को डॉक्टर ने बोल दिया था कि अपने पेशेंट को अपने घर ले जाओ। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम हाकिम सिंह है, मैं संगरूर से हूँ। मेरे किसी नियर एंड डियर को ये प्रॉब्लम थी। 26/7 को जब डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसको घर ले जाओ, मैंने उनके परिवार के साथ संपर्क किया, क्योंकि आचार्य जी के बारे में मैं पहले बहुत सुना था, पढ़ा था, और मुझे लग रहा था कि जो मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में दी जाती है वो सबसे ज़्यादा बॉडी पे असर कर रही है, मुझे लगता था जी। जब हमने यहाँ आके पेट स्कैन दिखाया तो यहाँ भी हमारा पहले तो बहुत मन परेशान हुआ। आचार्य जी ने बोला कि कम चांस है। फिर मैंने परिवार वालों को बोला भी चांस तो है। जैसे जैसे आचार्य जी ने हमें बतलाया और कि मेडिकेशन के साथ अगर आप पत्ते नहीं दोगे तो मेडिसिन का इतना अच्छा असर रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमने अभी तक 30 प्रकार की जो जड़ी बूटी है आचार्य जी के अनुसार, जैसे श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, नीम, कड़ी पत्ता, सहजन, बोहड़, पीपल, कचनार, अर्जन, पपीता, बिल पत्ता, शीशम, सदाबहार दोनों प्रकार की, हरड़, बहेड़ा, गलोए, मरवा, अमरूद, आंवला, पत्थर चट और दूब, इसके अलावा पानी में सौंफ, हल्दी, दालचीनी ये डाली। इस सभी के साथ 5-6 कलियाँ लहसुन की डाल के जूस निकाला और उसमें 5 से 7 ml गोवर्क डालकर हमने जूस लिया। उसके बाद जो अपना हमारा रिज़ल्ट है वो अभी तक जो पेट स्कैन रिपोर्ट हमारे पास 25/10/25 को मिली है हमें हॉस्पिटल से, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास, अगर कोई देखना चाहे तो हमें उसके दिखा दें। तो उसमें जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी आई है, नेगेटिव आई है। और डाटाबेस हम गल कर रहे हैं, हमारे पास 30 जून का पेट स्कैन भी है और अब 25/10 का भी। 25 अक्टूबर का भी दोनों दोनों पेट स्कैन हमारे पास है। अगर कोई पेशेंट पर्सनल तौर पे हमें देखना चाहेगा तो हम उसे दिखला दिखा भी सकते हैं। ठीक है जी। और अभी जो है जैसे जैसे आचार्य जी बोलेंगे हम यहाँ पे ट्रीटमेंट लेंदे रहेंगे। उसके बाद जैसे एलोपैथी वाले डॉक्टर कहेंगे कि अब ठीक है सारा, उसका जो स्टोमा है वो एडजस्ट वो भी कर देंगे हम। उनके भी ऐसे जैसे उन्होंने स्टोमा को बोला कि हम जब अच्छे तरह हो जाएगा आपका पेशेंट, हम स्टोमा ठीक कर देंगे। और हम आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी को प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारी ऐसी कोई विश नहीं है कि किसी को ऐसी बीमारी हो, अगर किसी को है तो वो एक बार संपर्क जरूर करें और रिज़ल्ट भी मैं आशा करता हूँ कि सभी को अच्छा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो केस है, ये केस डॉक्टरों के जवाब देने के बाद हिल हुआ है। ऐसे तो लगभग 1500 के आसपास अप्रोक्स केसेज यहाँ से सॉर्ट आउट हो चुके होंगे। ये 25/10 का जो है पैट स्कैन है, जो लेटेस्ट पैट स्कैन है। और मुझे भी बड़ी खुशी है इस तरीके का जब केस, ये देखो आप लास्ट में कहीं भी कोई ना कोई साइज़ है ट्यूमर का, कहीं पूरे शरीर का जो ना पैट स्कैन है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ऑर्गन का पैट स्कैन है। तो ये इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है, ये पहले का पैट स्कैन है,
यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले का ये जो जून का पेट स्कैन है, ये पहले का पेट स्कैन। इसके कारण मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है, इसका कारण इनका परिवार ही है। इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इनके पिताजी ने भी जो है कार्य किया है और एक टीम वर्क के साथ कार्य किया। और मैं बार बार कैंसर के पेशेंटों को एक ही बात कहता हूँ, कैंसर एक जंग है। इससे एक बार रिजल्ट नेगेटिव होना, पेट स्कैन नेगेटिव होना, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि अब आगे आपको बीमारी नहीं होगी। बीमारी बार बार होती है। तो अपनी दिनचर्या, खान पान, अपने आचार विचार, सब चीज़ों को एक संतुलन के साथ लेके जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस केस में स्टोमक बैग लगा हुआ है पेशेंट का, जो कि जीवन चिकित्सा पद्धति में अभी संभव नहीं है कि सर्जरी करके उसको वापस किया जाए। तो साथ में हमने एलोपैथी को भी साथ में लेते हुए, उनकी हेल्प लेते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और बहुत अच्छा परिणाम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका एड्रेस और एक बार बता दें। हाँ जी, मैं हाकिम सिंह पंजाब डिस्ट्रिक्ट संगरूर से हूँ और मेरा जो मोबाइल नंबर है 9646700214 है। अगर कोई बहन भाई ये रिपोर्ट हमें पर्सनल तौर पे देखना चाहे तो हम दिखला सकते हैं। इनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन और मैं वैद्यों को भी ये कहता हूँ, अब बहुत सारे आज हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है, क्या करते हैं कि एक पेशेंट को महीने में 15 दिन में हल्का सा इम्प्रूवमेंट आया, उसका छोटा सा बाइट, पूरी वीडियो में से कोई छोटा सा शब्द काट लेते हैं और फिर उसको वायरल कर देते हैं और ना पेशेंट का पता होता है। ऐसी हज़ारों वीडियो मेरी समझ में घूम रही हैं जिनमें पेशेंट ख़त्म हो चुका है और लोग उन वीडियो को देख देख के ऐसे स्थानों पे अपना टाइम नष्ट करते रहते हैं जहां पर आज तक कोई 10-20 रोगी भी ठीक नहीं हुए। तो कैंसर की बीमारी के लिए सही चुनाव, क्योंकि आपको अगर सही चुनाव नहीं करेंगे तो आपका पेशेंट की बीमारी भी बढ़ेगी, साथ में कुछ गलतफहमियां भी इंसान को उसमें लेके जाती हैं, बीमारी को भी बढ़ा देती है। हर जगह एलोपैथी गलत नहीं है, बहुत सारी जगह पे एलोपैथी की आवश्यकता होती है और बहुत सारे केसेस हमने एलोपैथी के साथ मिलके सॉर्ट आउट किए हैं जिनमें अच्छा लाभ मिला है। अब मैं उनके पिताजी से भी 2 गल करवाऊँगा आपकी और मैं चाहता हूँ कि ये सदा सुखी रहें, इनका बच्चा ठीक रहे। और इन्होंने बहुत मेहनत करी है। आप अपना पता और बताएं किस तरीके से क्या क्या हुआ है ना। मैं इस पेशेंट का पिता हाँ। ਜਦੋਂ 25/7 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ 26/7 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 27/7 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ 30 ਦਾ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ मतलब कि उम्मीद नहीं सी, उम्मीद सी भी 10-20% है क्योंकि बच्चे की उम्र घट है। ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक भी अगे नूं बच्चे का वेट ना घटे, एक अपना HB ना घटे। पर इन्हां दी 1 महीने की दवाई नाल 53 वेट 50 तो 53 किलो तो जिहड़ा HB थी वो स्टेबल हो गया सी। ते हुण तक असी 3 महीने दवाई खा चुके हैं। इसे हस्पताल ने जिथे मतलब कि साडा दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा सी, आप 25/10 नूं साडा पैट स्कैन कराया जिहड़ा कि बिल्कुल ठीक आया। ते अज असी दवाई लैण आए, आचार्या जी नूं दिखाया, आचार्या जी ने भी अचंभा प्रगट किया भी इन्नी छेती ते इस नाल वधिया रिजल्ट, क्योंकि ये जिहड़ा साडा कैंसर सी पहलां वड्डी आंत च सी, उहदा सारा इलाज हो के पहलों खत्म हो चुकिया सी, स्टोमा जुड़ सकिया सी। ये स्टोमा 30 दे पैट स्कैन तो बाद 3/7 नूं छोटी आंतरी की सर्जरी हो के लग्या सी। असी 2 साल तो बहुत परेशान सी, पर हुण मैं धन्नवादी हाँ सरदार हाकम सिंह जी का जिहड़े सानूं इत्थे लिया के आए ते आचार्या जी।